ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। हरित हरम के 6वें मरहले के प्रोग्राम की शुरुआत के बाद आज आदिलाबाद के न्यू हाउसिंग बोर्ड में वाक़ BC रेसिडेंशियल हॉस्टल में भी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसका इफ्तिताह ZP चेयरमैन जनार्दन राठौड़, रुकन असम्बली जोगू रामन्ना और ज़िला कलेक्टर A देवसेना ने किया। इस मौके पर इन कायदीन और अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पौधे लगाए। ज़िला फॉरेस्ट ऑफिसर प्रभाकर ने मुकम्मल इंतजाम किए। इस मौके पर ZP चेयरमैन, रुकन असम्बली और ज़िला कलेक्टर ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में सरसब्जी व शादाबी के लिए हरित हरम प्रोग्राम के तहत शहरों के अलावा देही सतह पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया है। शजरकारी के जरिए रियासत में मौजूद 24% जंगलात को 33% तक इजाफा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आदिलाबाद में 25 जून से 6 जुलाई तक 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో 33% అడవులు ఉండాలి, 33% అడవులు ఉండాలని ఏదైతే ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యమం చేసి పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నారో అదే విధంగా హరిత హరాన్ని కూడా ఉద్యమంగా మరి తెలంగాణలో అందరికీ మరి వారి యొక్క భాగ్యశ్రమంతో మరి తెలంగాణలో మరి మొక్కలు నాటితే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా 33% అడవులు పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మనము కూడా వారి పాటిస్తామని మనం కూడా 33% అడవులు పెంచుకోవచ్చు। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़ेर सरपरस्ती सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी CEDM उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एडमिशन के मुख्तलिफ मसाबकती इम्तहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का अहतमाम किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना में माइनॉरिटी अफेयर के एडवाइज़र AK खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम देते हुए इस बारे में मज़ीद तफसील बताई। चंद दिन पहले MSET और नीट एग्जामिनेशंस के लिए ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी CEDM के जानिब से उसका आगाज़ हुआ था। खुशी की बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, कैंडिडेट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश में भी थे कि ISET के लिए ISET एंट्रेंस एग्जामिनेशन MBA और MCA ये दोनों कोर्सेज के लिए तेलंगाना में 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 9 यूनिवर्सिटीज़ के तहत जो कोर्सेज हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। डिमांड बहुत ज़्यादा होता है ये कोर्सेज के लिए MBA और MCA, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे होते हैं। ऑल इंडिया सूफ़ी उम्मत कौंसिल के सदर अलहाज सूफ़ी शाह अकील अहमद अंसारी ने पहाड़ी शरीफ कब्रस्तान को 10 एकड़ अराजी देने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते केसेस पर CM KCR से मांग की कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही आवाम को छूट दी जाए, बाकी वक्त मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया जाए। इस मौके पर कौंसिल के नायब सदर मौलाना हाफिज वक़ारी मोहम्मद तक़ीउद्दीन निज़ामी ने हालिया दिनों शहर में कब्रस्तान में तदफीन को लेकर हो रहे अफसोसनाक वाक़यात की सख्त मज़म्मत की। वक्फ बोर्ड की जानिब से पहाड़ी शरीफ पर 10 एकड़ ज़मीन कब्रस्तान के लिए अलाटमेंट की गई है, जिसका तकाज़ा ऑल इंडिया सूफ़ी उम्मत कौंसिल और दीगर इदारे मुसलसल कर रहे थे। मैं जनाब मोहम्मद सलीम साहब का और उनके रुफ़क़ा का शुक्र अदा करता हूँ और वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब हजरात को तदफीन के मौके पर 5,000 रुपये का जो ऐलान किया गया है उसके लिए भी मैं वक्फ बोर्ड का और जनाब मोहम्मद सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सख्त मज़म्मत करता हूँ उन हजरात की जो मुसलसल वक्फ बोर्ड पर सिर्फ़ तनक़ीद कर रहे हैं और सलीम साहब पर तनक़ीद कर रहे हैं, जबकि उनके जो तामीरी काम हैं और मुस्बित काम है उसको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड को फिर से दोबारा ख़त्म करके हुकूमत के हवाले करने की कोई साजिश की जा रही है।
पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा करते हुए लेफ्ट पार्टीज ने नारायणगुड़ा पर ज़बरदस्त धरना मुजाहरा किया। बता दें कि लेफ्ट पार्टियों की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार पर जमकर तनकीद भी की जा रही है। पेट्रोल डीजल रेट तग्గే వరకు పెట్రోల్ డీజిల్ రేటు తగ్గే వరకు స్వతంత్ర పార్టీతో కలుపుకొని ఇవాళ పెట్రోల్ డీజిల్ ధర వేస్తారు, రేపు మీరు ఏదైనా వేస్తారు. అంటే దీనికి ఒక అదుపు లేదు, హద్దు లేదు, చట్టాలు లేవు. అంటే మీరు ఏదనుకుంటే అది చట్టం, ఏదనుకుంటే అది అమలవుతుంది. ఇలాంటి దుస్థితి వచ్చింది. ఒక నియంతృత్వ ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక పద్ధతుల్లో ఈ పరిపాలన సాగుతున్నాయి. కాబట్టి పెట్రోల్ డీజిల్ తగ్గించేదాకా ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తూ మరి హాజరైనటువంటి నాయకులకు, కార్యకర్తలకు సిపిఐ రాష్ట్ర పార్టీ వైపు నుంచి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, నమస్కారం. पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी ने जीएचएमसी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ पत्थरगट्टी डिवीज़न में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल और ज़ेर अल्तवा कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को इन मसाइल को जल्द हल करने और साथ ही साथ ज़ेर अल्तवा कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। डाल दो भी हमारे एसए साहब ये इमीडिएट होना क्यों बड़े भाई, अगर वो उसमें टाइम है तो टाइम में भी एडजस्ट करके पहले ये सैंक्शन दो आगे। अब आपके सीएम साहब भी मेरे बाजू खड़े हुए हैं। मैं नेशनल प्लास्टिक की गली पे हूँ, मैं अंदर कम से कम 60-70 घर है। लोगों को नमाज के लिए प्रॉब्लम, कोई बच्चे स्कूल से या कॉलेज से आ जा नहीं सकते, भी तो कॉलेजेस नहीं है, मगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है सर। ये छोटा सा काम है, क्यों डिले हो रहा काम, बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा, आपको कहाँ रुकावट हो रही? पत्थरगट्टी के मुख्तलिफ महल जात का पैदल दौरा किए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे जीएचएमसी के एससी नरसिंह राव साहब, ई महबूब साहब, हमारे ए माजिद साहब और वाटर वर्क्स के जीएम जनाब खादर मोहिउद्दीन साहब, डीजीएम शिवशंकर साहब, मैनेजर श्रीनिवास साहब, जाकिर साहब, इन सब के साथ मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनों के साथ हम अलीजा कोटला, अंधेरी गली, चुमटी शाह मैदान व अतराफ़ व एकनाफ का, वहाँ पर रोड का बड़ा मसला है। ख़ास तौर से पोल्यूटेड वाटर के कई शिकायत हमको वसूल हो रहे हैं। तो अभी एमएलए साहब ने भी अभी खादर मोहिउद्दीन साहब जीएम से बात किए हैं, मुमताज़ अहमद खान साहब ने बात किए हैं, महबूब साहब से बात किए हैं। जो आवाम के जो मुश्किलात है, जो परेशानी है, उसको जल्द से जल्द उसके किसी के लिए हम एमएलए साहब भी अभी बात करे हैं। तो यह जो दौरा हुआ है, ख़ास तौर से एक खाना मस्जिद, मीरालम मंडी, दीवान दौड़ी, ईरानी गली, ख़तीब की गली, यादगार हुसैनी, दरबार हुसैनी, आसपास के तकरीबन एरियो में जो पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, मैं ख़ास तौर से जीएम साहब के साथ और जीएचएमसी के एससी साहब के साथ हमने दौरा किए हैं। उनके गोश गुजार करे हैं कि कितने मसाइल हैं यहाँ पर पानी का। शहर हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस और लोगों में पाई जा रही तशवीश के दरमियान पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी ने देर रात गए पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में DRF गाड़ियों के जरिए सैनिटाइजेशन वर्क अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सोहेल कादरी ने आवाम से, खासकर पत्थरगट्टी के आवाम से पुरजोर अपील की कि वो इंतहाई ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना जितना मुमकिन हो सके घरों में रहने को तरजीह दें। आज पत्थरगट्टी के डिवीज़न में तकरीबन अलीजा कोटला, चुमटी शाह मैदान, बी बाज़ार चौरस्ता, मौला का चिल्ला, रहमानिया मदरसा, अमान नगर ए, माता की खिड़की, दीवान दौड़ी, छत्ता बाज़ार व अतराफ़ व एकनाफ, मीरालम मंडी, बंडी खाने का तकरीबन एरिया को आज DRF की गाड़ी के साथ मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनों के साथ हमने यहाँ पर तकरीबन ये एरिया में फिरे हैं और यहाँ आवाम में बहुत तशवीश है। आज अमान नगर के करीब अमान नगर में कई अमवात हो गए यहाँ पर, तो यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। ख़ास तौर से DRF गाड़ी सैनिटाइज़र कराने के लिए बहुत तकरीबन तो एमएलए साहब ने भी कहा है कि यहाँ पर सैनिटाइज़र होना है। पाशा खादरी साहब से और मुमताज़ अहमद खान साहब से बात हुई तो तकरीबन एरिया को हम यहाँ पर कवर करे हैं। यहाँ पर आज
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे पत्थरगट्टी के कमोबेश तमाम एरियो में हम यहाँ पर DRF की गाड़ी और वो अमले के साथ और मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन के साथ हम यहाँ पर फिर रहे हैं। और मैं इस चैनल के ज़रिए मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो सख्त ज़रूरत है कि घर के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो ही निकलिए। मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रह के आपके जो मसाइल है उसको भी हल करेंगी। आप एक फ़ोन करिए, मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आएंगी। दरगाह हज़रत शफ़ीक़ चमन का 70वां सालाना उर्स तक़ारीब का 5 ज़िक़दा 27 जून बरोज़ हफ्ता को आस्ताने हज़रत सैयद अल-शयूख़ सैयद शाह अब्दुल बाक़ी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर मुनक़्क़द होगा। मौलाना सैयद अब्दुल बाक़ी सानी व निज़ामी सज्जादा नशीन के हाथों संदल माली की रस्म अंजाम दी जाएगी। उर्स तक़ारीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शहज़ादा शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना औलिया हुसैनी क़ादरी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा और रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर शिरकत करेंगे। इस अज़ीमुश्शान उर्स तक़रीब को इस मरतबा कोरोना वायरस के चलते सादगी से मनाया जाएगा। औलिया कराम की फजीलत पर मबनी बयानात भी होंगे। तेलंगाना के रिवायती त्यौहार बोनालू की आज से शुरुआत हुई है। इसके तहत हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किले से बोनालू की खुसूसी यात्रा आज निकाली गई। बता दें कि ये यात्रा सिकंदराबाद जाकर अख्तिताम को पहुंचेगी। मौजूदा कोरोना वबा के दौर में बोनाल यात्रा में शामिल होने के लिए महज 10 लोगों के शामिल होने की ही इसमें इजाज़त दी गई है। అనావాయితీగా వస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి బోనం శ్రీ జగదాంబిక ఎల్లమ్మ గోల్కొండ గారికి సమర్పించిన తర్వాతనే తెలంగాణలో బోనాలు జరుగుతాయి. దురదృష్టవశాత్తు మనకే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచాన్ని కూడా గడగడలిస్తున్నటువంటి కోవిడ్-19 దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి బోనం ఎక్కడ కూడా ఎక్కించడం జరగలేదు. గోల్కొండలో కేవలము పూజారులు మాత్రమే అమ్మవారికి బోనం సమర్పిస్తున్నారు. భక్తులకు కూడా ఎవరికి కూడా అనుమతి లేదు. కేవలము దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి పూజారులు, అదేవిధంగా ఎండోమెంట్ దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఈఓ గారు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ బాలాజీ గారు మాత్రమే అక్కడ ఉండి ఈ యొక్క పండుగను ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రజలకు అందరికీ కూడా మేము చేతులు జోడించి సవినయంగా అందరికీ కూడా కోరుకున్నాం. ఎవరు కూడా రావద్దంటే వాళ్ళకు నిజంగా కూడా మేము జన్మతారుడమని ఉంటాము. కార్వాన్ ప్రజలే కాకుండా హైదరాబాద్ దగ్గర చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రంగారెడ్డి జిల్లా, మేడ్చల్ జిల్లా అలాంటి అక్కడి నుంచి అందరూ వచ్చేటోళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా మాకు సహకరించి ఈ కోవిడ్-19ను పాటించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. బోనాల పండుగ ప్రతి వారం కూడా ఇదే విధంగా కేవలము పూజారులు మాత్రమే జరుపుకుంటారు. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस से अवाम खौफजदा। सेंट्रल टीम जांच के लिए आएगी तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात का भी करेगी दौरा। बीजेपी एमएलए राजा सिंह के मजीद 2 ड्राइवर और 3 गनमैन हुए कोरोना पॉजिटिव। राजा सिंह ने सीएम केसीआर से रिपोर्ट देर से आने पर पूछा सवाल। शहीद कर्नल संतोष बाबू का सूर्यापेट में नस्ब किया जाएगा स्टैचू। मुजस्समे का काम तेजी से है जारी। हुकूमत तेलंगाना ने किया था वादा। हरिता हरम प्रोग्राम के 6वें फेज का सीएम केसीआर ने की शुरुआत। मेदक के नरसापुर एक्वा पार्क में लगाया पौधा। अर्बन फॉरेस्ट का भी किया इनॉग्रेशन। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में हरिता हरम के तहत सियासी व समाजी कायदीन ने लगाए पौधे। रियासती मिनिस्टर्स और एमआईएम लीडर्स ने भी लिया प्रोग्राम में हिस्सा। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती बेतहाशा कीमतों पर कम्युनिस्ट पार्टियां हुई बरहम। हैदराबाद में लेफ्ट पार्टीज में दिया धरना। मोदी सरकार पर की जमकर तनकीद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ। देखते रहिए बीबीएन चैनल।